राधे राधे भक्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं आपको अब 7वां अध्याय सुनाऊंगी, चंड और मुंड का वध। रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर तोते से पढ़े जा रहे सुंदर शब्द सुनती हुई सुंदर एवं श्यामा अंगों वाली कमल के फूल का अपना एक चरण धारण करके वीणा बजाती हुई, लाल वर्ण की साड़ी धारण करके अंगों में किसी हुई चोलिका से शोभायमान कलहार के फूलों की ग्रंथित माला धारण करके सुशोभित शंकर का पात्र लिए हुए, मस्तक पर सिंदूर की बिंदी लगाए हुए, हल्के एवं मीठे मधु के मद में शोभित इस मात रूप में मातंगी देवी जी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुर्गुणी सेना को साथ लेकर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची चोटी पर सिंह के ऊपर देवी बैठी हुई है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार देखकर वे उन्हें पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने एक दैत्य देवी जी के पास जा पहुंचे। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया, देवी के माथे पर बोहे कुटिल होकर तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। इस प्रकार उन्होंने अद्भुत खटवांग धारण किया हुआ था, नर मुंडमाला से शोभित थे, चीते के चर्म की साड़ी पहनी थी, शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था और अत्यंत भयानक रूप था। उन्होंने मुख से विस्तार कर लिया, लपलपाती हुई जीवा और भयानक भी थी, धसी हुई लाल लाल आंखें थी, गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया। तब वे बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी, बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। दैत्य सेना के पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने ही हाथियों का एक ही हाथ को पकड़कर मुंह में डालने लगी। इसी प्रकार योद्धाओं को घोड़ों के साथ रथों एवं सारथियों को मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेलकर मार गिराती। वे असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती थी। काली जी के इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, कितने एक असुरों को मार पीट दिया। देवी ने कुछ एक तलवार को काट गिराए, कुछ एक खटवांग से पीट दिए और कुछ दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में असुरों की वह भारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देखकर चंड उस भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं शस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप लिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देते थे जैसे हजारों सूर्य के विलंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो उनके भयानक मुंह के भीतर, जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से चमकती हुई अत्यंत क्रोध में अचानक भयानक गर्जना करती हुई वह काली देवी भीषण अट्टहास करने लगी। हूं हूं करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए वह देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से उसे भी मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। चंड तथा महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर, सेना का नाश भी देखकर बची हुई सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। इसके अनंतर काली ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए, फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं। अब तो युद्ध यज्ञ में शुभ निशुभ का आप स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, अपने सन्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देखकर कालिका चंडिका देवी काली से ललित वचन बोली कि हे देवी कालिके, चूंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। अष्टम अध्याय, रक्त बीज का वध। जो लाल वर्ण वाली, जिनकी आंखों से दया लहर रही है, जिन्होंने हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष उठाया हुआ है, अणिमका आदि सिद्ध सभी किरणों से आवृत है, इस प्रकार की भवानी देवी की मैं भावना करता हूँ। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर, बहुत से सेना के क्षय हो जाने पर असुर राज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदयुध नामक छिपासी सेनापति अपनी सारी सेना को साथ लेकर चले। कुंभ नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर और 100 ध्रुमकुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे।
मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दोहृत्य काल के आदि अन्य सभी असुर तैयार होकर शीघ्र ही प्रस्थान करे। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं ही सहस्त्रों विपुल सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका जी ने देखा कि इस ओर भयानक सेना साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपनी धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय उनके वाहन सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे के नाद से सभी दिशाओं के गूंज जाने पर भयानक शब्दों से काली जी ने अपना मुंह खूब फैला दिया और गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह तथा काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर पर हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं उन्हीं रूपों में चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं उन्हीं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिन्हें ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षय सूत्र कमंडल के शोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की माहेश्वरी शक्ति वृषभ भर विराजमान होकर सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित किए हुए आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ से शक्ति लिए सुंदर मोर पर आरूढ़ होकर दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शारंग एवं खंग हाथ में लिए आ गई। यह यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाली विष्णु की वाराह शक्ति जैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नृसिंह जी के समान शरीर के धारण करके गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंह शक्ति वहां आ गई। इंद्र की शक्ति के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां पर आई। तब उन देव शक्तियों के घिरे हुए शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ियों के भांति हूं हूं नाद करती हुई बड़ी उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उन अपराजिता देवी ने धूमें जैसी जटा वाले शिवजी से कहा, हे भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जावें। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों से भी यह कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करें। सभी देवता यज्ञ का भाग पावें। तुम पाताल लोक में जाकर चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो तो युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएंगी। इस दूत तत्व से स्वयं शिव जी को ही देवी जी ने नियुक्त किया। अंतः वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती नाम से विख्यात हुई। जब शिव जी ने देवी जी के वचन उन महाअसुरों से कहे तो वे बड़े क्रोध में आ गए। जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पैने पैने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल खेल में ही उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सन्मुख होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती, फाड़ती, खटवांग से कुचलती, मारती, विचरण करने लगी। ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़कती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। इसी प्रकार महेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा एवं अत्यंत कोपना कुमारी शक्ति ने उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पतनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने कुछ एक तो तुंड प्रहार से मार गिराया, कितने एक दैत्यों की छातियां अपने दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली और चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर डाले। कितने एक महादैत्यों को नरसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लगी और अपनी गर्जना से दिशाओं तथा आकाश को पूर्ण करती हुई युद्ध स्थल में घूमने लगी। कितने एक दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरे गए। फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगणों को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे।
उन दैत्यों को मातृगणों से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आया। रक्तबीज के वज्र में शरीर के से एक रुधिर बिंदु एवं पृथ्वी पर गिरता तो उसी के समान बलवान दूसरा असुर उत्पन्न हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। जब इंद्री शक्ति ने अपना वज्र द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की, वज्र के लगाते ही उसका शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान ही था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरी, उतने ही उसी सदृश बलवान वीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त के उत्पन्न हुए बीज पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। वे मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर ऐसी एक शक्ति ने वज्रपात से उसका सिर शत विशत कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। फिर हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्कर से शत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिसने संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से उसे मारा। वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से आहत किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध से भरा हुआ था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार शत विषक्त होने पर उसके शरीर से रक्त प्रभास के पृथ्वी पर गिरते हुए सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शास्त्रपात से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिर तरण इस महान दैत्यों का भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो, तभी इस दैत्य का रुधिर क्षीण होगा। इसी प्रकार इसका क्षय होगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर फिर यह भयानक नए दैत्य पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कह चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख में ग्रहण किया। उस दैत्य ने चंडिका का गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना ना हुई। रक्त बीज के शक्त विशत शरीर से रुधिर सा बहने लगा। उस चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और रक्तपात से जो दैत्य उत्पन्न हो गए थे, उन्हें भी मुख से चाट करती रही। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब तो देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, सृष्टि आदि आयुधे से रुधिरहीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। शस्त्र समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसका रुधिर तो चामुंडा ने भी पी ही लिया था। इस प्रकार उनकी मृत्यु होने पर देवता प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उदित होकर नृत्य करने लगे। यह थी भक्तों सुनाई गई